मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि प्रतिदिन हम सांख्य कार्य का श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से, आइए आगे के श्लोकों का श्रवण करें। व्याख्या महाराज जी के श्रीमुख से। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे, तो आपने कहा दिया निमित्त नैमित्तिक अथवा भावेर अधिवशिता। भाव का मतलब धर्माधर्म से युक्त होकर ये शरीर गमनागमन करता है भिन्न भिन्न शरीर में। ये भाव कितने हैं? 3 प्रकार बता दिया, सांसिद्धिक, प्राकृतिक और वैकृतिक। सांसिद्धिक का मतलब जन्मतः सिद्ध, जैसे कपिल का दृष्टांत दिया, जन्मतः सिद्ध है 4। और प्राकृतिक मतलब एकाएक प्रकट होना, जैसे सनत कुमार आदि है 16 साल में अचानक प्रकट हुए। कौन? ज्ञान वैराग्य आदि। वैकृतिक का मतलब कार्य विकृति। प्रकृति का जो विकृति है गुरुजनों का शरीर, उस शरीर माध्यम से जो प्राप्त हुआ उपदेश आदि के द्वारा ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करता है, ये हो गया आपका वैकृति। और चाहे तो ये भाव है, इसका आश्रय है करण शरीर है, अर्थात लिंग शरीर है। लिंग शरीर में भी कौन? बुद्धि आश्रित है। धर्माधर्म किसका आश्रित है? पुरुष तो इनका असंग है, आपका भी लिंग शरीर में ही रहता है। तो ये तो तीनों भाव बुद्धि आश्रित है। और जो कलाल आदि कल बताया था, शरीर की जो परिवर्तन, ये तो स्थूल शरीर आश्रय। तो यहाँ तक विचार हुआ था ना, आगे हुआ था। हाँ जी, 43 तक हुआ था ना, 44 चलेगा ना कि। तो आपने पीछे बताया था 42वें कारिका में निमित्त नैमित्तिक बताया था। एक निमित्त है और दूसरा एक नैमित्तिक। निमित्त हो गया धर्म आदि, निमित्त हो गया धर्म, और नैमित्तिक हो गया उसे जाने वाला। मतलब निमित्त हो गया कारण, नैमित्तिक हो जाएगा कार्य। तो उसी को यहाँ बताने जा रहे। देखिए निमित्त नैमित्तिक क्या है, उसको समझाने जा रहे। देखिए कार्य का देखिए, धर्मेणागमनामूर्ध्वम् गमनामधस्ता तद्भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिश्यते बन्धः। धर्मेण गमनम् ऊर्ध्वम् गमनम्, धर्मेण ऊर्ध्वम् गमनम्। क्या निमित्त कौन हो गया? धर्मेण धर्म, नैमित्तिक हो गया ऊर्ध्वगमन, नैमित्तिक हो गया ऊर्ध्व। ऊर्ध्व बोल तो ब्रह्मलोक से लेकर इंद्र आदि जितने भी शरीर में प्राप्त कर रहे हैं, दैव शरीर। अमर कोशकार ने कहा 8 देवयोनया, 8 देवयोनि गिना है ब्रह्म से लेकर, ये सब ऊर्ध्वगामी है। तो ऊर्ध्वगमनम धर्मेण, गिनते जाइए। अभी आपको संख्या याद करते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते 50 करना है। तो धर्म है निमित्त और ऊर्ध्वगमन हो गया नैमित्तिक। और अधस्ताद भवति अधर्मेण, धर्म का विरुद्ध हो गया अधर्म, ये निमित्त हो गया। और उससे अधोगमन, तिर्यक आदि में गमन, ये हो गया नैमित्तिक। ज्ञानेन च अपवर्गो, ज्ञान से क्या है? अपवर्ग, मोक्ष। ज्ञान हो गया यहाँ निमित्त, मोक्ष हो गया नैमित्तिक।
विपर्ययाद इष्यते बंधः। विपर्यय कर दीजिए विरुद्ध, ज्ञान का विरुद्ध कौन है? अज्ञान। तो अज्ञान से क्या है? बंधः। अज्ञान से बंध है। अज्ञान हो गया निमित्त और बंध बोल तो संसार। बंध का मतलब संसार, ये हो गया नैमित्त। भाष्य में देखिए, निमित्त नैमित्तिका प्रसंगेन, जहाँ ये प्राणादि उन्हीं तत्व में लीन होगा, इसलिए बोला अपवर्ग। अपवर्गश्च, इनका अपवर्ग क्या है बता रहे, देखिए। पंचविंशति तत्वज्ञानम, बीच नहीं बताया था, पंचविंशति तत्वज्ञान यत्र कुत्र निवासित करके 25 तत्वज्ञान हो गया आपको, उसमें विशेष रूप से पुरुष का, तो जहाँ कहाँ भी निवेश करे, जटी मुंडी अथवा करके बताया था, वो मुक्त माना जाता, चाहे तो जटी हो मुंडी हो कोई भी हो। तो पंचविंशति तत्वज्ञानम, 25 तत्व का बिल्कुल विवेक ज्ञान हो गया अलग, पुरुष बिल्कुल इनसे अलग है, ये ज्ञान हो जाता है। तेना निमित्तेना, तेना बोल तो ज्ञान निमित्तेना, उस ज्ञान निमित्त से अपवर्गो बोल तो मोक्षा, वो मुक्त हो जाता है पुरुष। यद्यपि पहले भी था किंतु इनके साथ संबंध था प्रकृति आदि के, अभी मुक्त होता है। तदा सूक्ष्म शरीरम निवर्तते, उसके बाद सूक्ष्म शरीर का हो गया काम, तब तक रहेगा। कब तक? जब तक मुक्त नहीं होगा। 25 तत्व का यथार्थ ज्ञान ही कहिए, मुक्ति भी एक ही अर्थ। उसके बाद सूक्ष्म शरीरम निवर्तते, सूक्ष्म शरीर जैसे ही निवृत्त होगा, ये जन्म मरण आदि भी निवृत्त हो जाएगा। परम आत्मा उच्यते, उस समय में सूक्ष्म शरीर निवृत्त हो जाता है, उसी समय में परम आत्मा बोलते परमात्मा कहा जाता है। उस समय में वो क्या है? बद्ध जीव नहीं है, परमात्मा। तो इसलिए 3 प्रकार के जीव मानते हैं, बद्ध जीव, साधक जीव, मुक्त जीव। जो विषयों में लगे हैं संसार में, ये बद्ध जीव है, और उस बंधन से छुटकारा पाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, साधनोन्मुख है, वो साधक जीव है। और जो ज्ञान हो गया 25 तत्व का, वो मुक्त जीव कहा जाए, उस समय वो परमात्मा है। आत्मा बोल तो परमात्मा उच्यते। विपर्यात, इसका विपर्य कर दीजिए, किसका? ज्ञान का। ज्ञान का विपर्य कर दे। विपर्य बोल तो विरुद्ध, ज्ञान का विरोध क्या है? अज्ञान। तो विपर्याद इष्यते, किम इष्यते? बंध इष्यते। अज्ञान से बंधन है, बंधन का मतलब संसार। अज्ञान निमित्तम, अज्ञान निमित्त है बंधन। सच एषा नैमित्तिकः प्राकृतो वैकारिको दाक्षिणिकश्च बंधा इति वक्ष्यति पुरस्तात्। ये 3 प्रकार का बंधन है, आगे जाके बताएंगे कौन कौन है। सच एष नैमित्तिकी, अर्थात जो नैमित्तिक है ना, निमित्त से प्राप्त होने वाला। निमित्त कौन हो गया? अज्ञान। निमित्त कौन है? अज्ञान। और उस अज्ञान से प्राप्त होने वाला कौन है? नैमित्तिक बंधन। वो बंधन है 3 प्रकार का है। नैमित्तिक बोल तो बंधन। अध्यार कर दीजिए, निमित्त अधर्म। निमित्त हो गए कौन? अज्ञान। उस अज्ञान से प्राप्त होने वाला कौन? नैमित्तिक। वो जो नैमित्तिक कहिए, बंधन कहिए, वो 3 प्रकार का है। कौन कौन? प्राकृतो, एक प्राकृत है, जन्मता। जैसे जन्म से आ गए आप, उसी से बंधन में आ गए। जैसे पीछे बताया था ना, सामसिद्धि करके, तो जन्मतः आप बंधन में। और एक होता है वैकारिक। वैकारिक का मतलब संसार में आने के बाद वो कार्य है, विषय है, संग करके विषयों को देखकर धीरे धीरे उससे बंधन में जाते हैं।
पहले नहीं होता। संग से धीरे धीरे क्या होता है, विकार बोल तो कार्य, काम है, क्रोध है, इनसे युक्त लोगों के साथ संबंध करने से तो धीरे धीरे क्या होता है, वही कृत बंधन में आते हैं। और तीसरा है दाक्षिणिका। दाक्षिणिका मतलब है जैसा जिसके अंदर कामना है मैं यज्ञ करूं, वो यज्ञ के बाद सभी को दक्षिणा देंगे, इसी प्रकार दक्षिणा आदि के द्वारा जो किया जाता है वो दाक्षिणिका बंधन, वो भी बंधन ही है, उसको दाक्षिणिका बंधन बोलते। अर्थात सकाम कर्म, एक शब्द से कहता हूँ, सकाम कर्म करके जो फल चाहने वाले हैं वो भी बंधन है। दक्षिणिका बोलो, दक्षिणा से दक्षिणा देते हैं ना, उसमें किसमें, यज्ञ आदि में। दान नहीं, दक्षिणा है वहाँ। यज्ञ के अंदर दिया जाता है दक्षिणा, यज्ञ से बहिर्भूत दिया जाता है दान। क्या दक्षिणा से उपलक्षण है, ऐसा नहीं है। सकाम कर्म करने से वो भी क्या है, बंधन का कारण। ये तीन प्रकार का होगा, प्राकृत स्वभावता और संग से, सकाम कर्म करने से ये बंधना इति वक्ष्यति पुरस्ता। आगे बताएंगे। यदिदं मुक्तम, आगे बताएंगे, उसको यहाँ बता रहे। देखिए, प्राकृतेन च बंधेन ततः वैकारिकेन च दाक्षिणेन च तृतीयेन बद्धो नान्येन मुच्यते। इन तीनों से बंधा हुआ व्यक्ति अन्य किसी से भी मुक्त नहीं होगा। यदि मुक्त होना हो 25 तत्व का ज्ञान होना पड़ेगा।